मैं जी तुहाडा खालिद हुसैन तुहानूं जिहड़ी कहानी हुण सुनाउण लगा इहदा सिरनामा है आदमी अंदर लुकिया आदमी। जनाब देश की आज़ाद होया साडे लई अजाब हो गया। असीं तीजे दर्जे दे शहरी बन गए। साडी हालत शूदरां कोलों भी माड़ी हो गई। साडी पछाण देश द्रोही गद्दार उग्रवादी ते कट्टरवादी बना दित्ती गई है। सानूं हर मैदान में पछाड़ता गया है। असीं गुरबत दे आवे विच तुखरे हाँ। असीं लाचार हो गए हाँ। साडी लाचारी पर्वत कोलों भी भारी है। साडे अंदर तरेड़ा ही तरेड़ा ने। असीं बोंदल गए हाँ। साडे घरां विच लगी अग इन्हां नूं बसंतर दिसदी है। ये त्रिशूल बरछे बंदूकां ते तलवारां नाल साडी शनाखत खत्म करनी चाहते ने। शेख सादी होरां ठीक ही फरमाया है पर जिहदे हत्थ तेग उहदे हत्थ उसो हत्थ देग। ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਹੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੀ ਲਹੂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮਾਸ ਉਬਾਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਮਾਤਾ ਮਤਰੇਈ ਹੈ ਤੇ ਪਿਓ ਕਸਾਈ। ਇੱਥੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਖੋਖਲੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜੇ ਸੁਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਜ ਤਖਤ ਤਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਗੋਡੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਗਿੱਟੇ ਤਾਈਓ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਪਿੱਟੇ। असी ना सूई जोगे हाँ तो ना सिलाई जोगे। ज़मीर अहमद इन्ना जज्बाती ना होया कर। सारे इक्को जे नहीं होंदे। आदमी आदमी विच अंतर होंदा है। कोई हीरा तो कोई कंकर होंदा है। बदखसलत बंदे हर कौम विच हर बरादरी विच मिलदे ने। कट्टरवादी दोवां पासे ने। साडे खपती मलवाने अपने सवाए सबनां नूं काफर समझदे ने ते लुकाई नूं जहालत दीआं छमकां मारदे रहिंदे ने। भगत कबीर कहते ने अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। पर ये मलवाने अपनी फूकनी चों मौत दे फतवे फूकते रहंदे ने। पुत्र हर कोई साह दा भुखा हुंदा है पर ये गरीब लोगों नूं मजहबी जुनून दा चोला पवा के मौत दे मूँह विच धक दिंदे ने जद कि इन्हां दे अपने बच्चे अयाशियां लुटदे ने। ये यारियां ला के गदूदां वेचदे ने। इसलिए तू चांगड़ा मारनियां छड़ दे हांडी उबलेगी तो अपने ही कंडे साड़ेगी। तू इन्ना भावक नहीं होया कर। रब ते तवक्कल रख क्यों जे तवक्कल दे बेर मिठे होंदे ने। फिर सियाने भी तो कहते ने कि वेला वक्त पछाणीए जे कोई कड्डे गाल हासा करके जानीए। पर क्यों असीं क्यों इन्हां दियां ज़्यादतियां बर्दाश्त करते रहिए। किन्ना चिर इंज झूठते रहिए। किन्ना चिर इन्हां दी छुरी थले दम लैंदे रहिए। असीं अपनी बदहाली विच गुंजल फसे हुए हाँ पर साडी जीवन गुत्थी सुलझदी ही नहीं। असीं ढिड नाल सोचण ते मजबूर हाँ क्योंकि सानू चिड़ी दी चोग दा 14वां हिस्सा भी नहीं मिलता। साडे भांडे सखने रहन ते ये खान जलेबियां दुख सहन घुग्गियां ते मेवे खान टोडल कां। ये साडे उत्ते नित इल्ज़ाम तराशियां करते रहंदे ने। अपनी कमज़ोरी की घड़ोली साडे सिर ते भनते रहंदे ने जिवें तबेले की बला बांदर दे सिर। ये सानू नफरत ते ताने मीना दे फट मारते रहंदे ने। ये सानू गुड़ ते नहीं दे सकते पर मिठी गल भी नहीं करते। इसलिए ईट दा जवाब पत्थर देने की लोड़ है। साडे वीर गभरूआं ने सिर ते कफन बन के जिहड़ा जहाद दा रस्ता चुनिया है वही मसले का हल है क्यों जे दुनिया मंदी जोरां नूं लख लानत कमज़ोरां नूं। फिर जमाने ने भी सानू सिखा दिता है कि लिस्से का कोई यार नहीं होंदा। ज़मीर अहमद तेनू की हो गया है। तू क्यों अपनी बाली हुई अग भी सड़ रहा है। पुत्र अग ते लहू दे दरिया विच मौत का कोई गवाह नहीं होंदा। तेनू पता होना चाहिए है कि बर्फ़ कोहरा ते यख इक्को चीज़ के 3 नां ने जिहड़े सूरज की तपश नाल पिघल जाते हैं तो पानी बन जाते हैं। इस तरह मनुख वख जातां धर्मां अकीदियां ते खानदानां विच वंडण के बावजूद भी इंसान ही रहिंदा है। इंज ही जिंदगी ते मौत इक्को चीज़ के 2 नां ने। इसलिए अपने मन ते काबू रख शांति ते संतोख रख अपने अते सबूरी की चूरी खा। साबर दा रब संगी होंदा है। बाकी माड़े चंगे बंदे इधर भी ने तो उधर भी। हर कोई सूफी साफी नहीं होंदा ते हर कोई साधु नहीं होंदा। जनूनी गल्लां करनियां मजहबी ठेकेदारां दा पेशा है। कदे बाबरी मस्जिद नूं उछालदे ने ते कदे गुजरात नूं, कदे अक्षरधाम नूं
तो कदे राम मंदिर नूं। मासूम ते बेगुनाहों की मार काट इधर भी होंदी है तो उधर भी। सारे सियासत खेडते ने पर शमशान ते कब्रस्तान सब लई बराबर ने। बलिया तू अपनी सोच बदल, जबान अगे खाई ते खूह सब बराबर होंदे ने, इसलिए मिठा बोलिया कर, नाले अपनी मंजी हेठ भी सोटा फेरिया कर। खिद्दू फरोलिया लीरा ही निकलदियां ने। ज़मीर अहमद, हर कोई अपने कसम का चोर होंदा है, इसलिए अल्लाह ते यकीन रख, जिन्हें साथ दिता है वो गराह भी देगा। सिर्फ हीला करने की लोड़ है, वसीला जरूर मिलेगा। नेरी आंदी है तो अपने नाल मींह भी लियांदी है। रब सबना का दाता है, जे रब राजी जे रब राजी तो फिर कादी मुताजी। इसलिए मूँह चो जहर नहीं उगलिया कर। अखान है कि ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲੇ उसका वड़ देना ही चंगा, फिर भावें वो अपनी होए जां पराई। पर हजूर काले कदी ना होन भगे, भावें सोबन साबन लगे। फिर इन्हां दा चुल्हा भी अपना ते चौंका भी। इत्थे प्रजातंत्र के नाँ ते ढोंग रचाया जाता है। सिर्फ ठगी ठोरी होंदी है, जिहदे पल्ले नोट उही पाउंदे वोट, उही पवांदे वोट। ये फुट पवा के लुट पाते हैं तो राज धर्म नूं नहीं निभाते। ये दूजिਆਂ की मोरी विच उंगल देन तो नहीं हटते। ये बड़े डाढे ने तो डाढिਆਂ नाल भ्याली कैसी, नाले जे रंग ना होए तो संग क्या। ओए ज़मीर अहमद, तू हमेशा ऊट पटांग गल्लां करदा रहना है। तेरा दिमाग शैतान की बैठक है, इसलिए छाड़े फजूल बकवास ते कल पार्डर जाने की तैयारी कर। डॉक्टर अल्ताफ ते तू मेरे नाल पार्डर चलोगे। गुरबत की सतह तो हेठां रहन वाले लोगों लिए याक, चमर ते चमरी ते खच्चरां की खरीद लई जम्मू कश्मीर बैंक की पार्डर शाख ने 50 केस मंजूर किए ने। जिला तरक्याती कमिश्नर होरां भी सरकारी इमदाद की रकम भेज दी है। रस्ता ज़रा औखा है, इसलिए असीं जिप्सी लैके जावांगे। ज़मीर अहमद भद्रवाह का रहने वाला है। भद्रवाह बड़ी शैल ते सोहनी घाटी है। इत्थे दे लोग खूबसूरत, मेहनती, पढ़े लिखे ते तेज़ बुद्धि वाले होंदे ने। पर ये सियाने कई बारी अयानियां गल्लां भी करते रहंदे ने ते अक्सर हिंदू मुसलमान की डफली बजाते रहंदे ने। गल गल ते बावां कुंज लैंदे ने। इन्हां विच ज़मीर अहमद भी है, जिहड़ा फिरकू अग भड़काउण विच अगे अगे रहिंदा है। वो खाड़कुआं दे कारनामे बड़े फखर नाल सुनांदा है ते कहंदा है, फखर नाल सुनांदा है। एक दिन कहन लगा, जनाब कल फौज ने साडे महल्ले की घेराबंदी की सी। मेरे घर के नाल ही एक दूजे घर विच मुजाहिद आके ठहरे सन। 2 अफगानी, 2 पाकिस्तानी ते 4 कश्मीरी सन। कश्मीर नूं आज़ाद कराउण लई अपनी जानां दा नजराना पेश करन नूं तैयार ये मुजाहिद उस घर विच रात गुजारन लई आए सन। रोटी खाण मगरों सौन की तैयारी कर ही रहे सन कि गुआंढ के एक काफर ने मुखबरी कर दी। फौज ने मकान नूं घेर लिया तो पूरे महल्ले की नाकाबंदी कर ली। पर आफरीन मुजाहिद भरावां नूं उन्हां बड़ी दलेरी नाल फौज का मुकाबला किया। फौजियों का जानी नुकसान भी होया, पर नेरे का फायदा चुकते हुए वो फौजी घेराबंदी तोड़ के भज गए। जनाब जनती रूहां मौत कोलों नहीं डरदियां। सब कोतवाल है ना, साडा ब्लाक अफसर दा वड्डा भरा, साडे ब्लाक अफसर का वड्डा भरा बड़ा फिरका परस्त है। उसका बस चले तो सानू बंब नाल उड़ा दे। उसके प्यो ने भी सन 47 की शोरश में साड़ा बड़ा कतलेआम करवाया सी। इस तरह दी गल्लां सुन सुन के मेरे कन पक गए ने। पर ज़मीर अहमद वर्गे लोगों दी कालियां जीभां माड़े बोर बोलदियां थकदियां नहीं तो इंसानी लाशां वेख वेख के इन्हां दी अखां रजदियां नहीं। पार्डर जिला किश्तवाड़ का ब्लाक जिहड़ा हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा की घाटी पांगी नाल मिलता है। आशकां दा दरिया चनाव भी पांगी तो ही पार्डर भी दाखिल होंदा है। पार्डर नीलम की खान लई भी सारी दुनिया मशहूर है, पर लोग गुरबत की चक्की में पिसरे ने। सरकारी मदद ते बैंक कर्जे नाल लुकाई दी आर्थिक हालत सुधारन लई दुध देने वाले पशु याक, चंवर, चंवरी ते जर्सी गावां लोकां नूं खरीद के दित्तियां गईयां। काम पूरा होण मगरों असी सारे जिप्सी विच बह गए ते वापस किश्तवाड़ वाल चल पे। शाम 7 बजे असी किश्तवाड़ पहुँच गए। डॉक्टर अल्ताफ ते ड्राइवर तेज राम का कहना सी कि रात किश्तवाड़ विच ही कटी जाए। रात का सफ़र ठीक नहीं, क्योंकि फौजी जवान ते खाड़कू अक्सर रात नूं लुक लुका के बैठे होंदे ने।
इसलिए सवेरे तड़के चल पावांगे। पर ज़मीर नहीं सी मन रहा। ज़मीर अहमद का कहना सी कि 9-10 बजे तक डोडे अपड़ जावांगे तो अपने डेरे जाके सोवांगे। घर छेती अपने का लालच करके असां ज़मीर अहमद की गल मान लई तो जिप्सी डोडे वाल दौड़न लगी। अजे ठाठरी तो मसां 4 किलोमीटर ही अगां चले होवांगे कि सड़क के विचकार फौजी वर्दी में 2 हथियारबंद जवानां जिप्सी नूं रोकण दा इशारा किया। तेज राम ने जिप्सी रोकी। दोवें फौजी जवान कोल आके सानू घूरन लगे तो फिर उन्हां चों एक बोलिया, सारे अपने शनाख्ती कार्ड बटवे तो होर कागज़ अपनी अपनी सीटां ते रख के हेठां उतराओ। असां उन्हां नूं दस्सिया कि असीं सरकारी करिंदे हाँ तो पार्डर तो आ रहे हैं, पर उन्हें साड़ी गल वाल कोई ध्यान नहीं दिता। जिप्सी दियां सीटां ते पे शनाख्ती कार्ड ते होर कागज़ वेखन लगे। फिर उन्हां विचों एक जवान साडे कागज़ बटवे ते शनाख्ती कार्ड लैके एक टिब्बे वाल चला गया। असां समझिया कि वो साडी फौज के सिपाही ने ते साडी शनाख्त बारे पूरी तरह मुतमईन होना चाहते हैं। कुछ चिर मगरों लंबे बालों ते उच्चे कद वाला एक खूबसूरत गभरू पठानी लिबास विच टिब्बे तो हेठां उतर के साडे कोल आया। उहदे नाल 4 जवान होर भी सन। वो कदे पश्तो ते कदे उर्दू विच गलबात कर रहे सन। उन्हां दी गल्लां तो सानू पता चल गया कि असीं खाड़कुआं दे नरगे विच फसे हुए हैं जिन्हां फौजी वर्दी पाई हुई है। तेरा नां की है? अकरम चौधरी। तेरा नां की है? मेरा नां जनाब डॉक्टर अल्ताफ़ है। अते तेरा नां की है? जनाब मेरा नां ज़मीर अहमद है। नां दसदे होया ज़मीर के चेहरे ते खुशी ते जोश झलक रहा सी। इस गल का यकीन किंज होवे कि तुसीं मुसलमान हो, इसलिए तुसीं 2-2 कलमे सुनाओ। असां तिन्हां 2-2 कलमे सुनाए। पर ज़मीर अहमद कहन लगा, हजूर तुसां मैनूं पछाणिया नहीं। कुछ दिन पहलां तुसीं भदरवाह दे किला महल्ले में जान मुहम्मद के घर खाना खा रहे सो, उत्थे तुहाडे नाल मुलाकात हुई सी। जान मुहम्मद मेरा मसेरा भरा है। ठीक है, ये चौथा आदमी कौन है? ओए तेरा की नाम है? महाराज मेरा नाम तेज राम है तो मैं इस जिप्सी का ड्राइवर हाँ। तेज राम डरदे डरदे बोलिया। उसके चेहरे का रंग डर नाल पीला जर्द हो गया सी। चंगा तू तो काफर है, तेनू तो असां नहीं छड्डना। गुलखान खंजर लिया, इसका गला कट्टना है। मैनू मारन लई गोली दायर नहीं करनी चाहता। अमीर हुणे लिया जी। मौत नू अपने सामने वेख के तेज राम रोन लगा तो सवाल करन वाले खाड़कू के पैरों में डिग पिया तो कहन लगा, सरकार मेरी जान बख्श दिओ, मैनू ना मारो, मैनू जीवन दान दे दिओ। मेरिया 5 जवान धीआं ने, उन्होंने हाली हथ भी पीले नहीं होए। उपरों मैं कला कमान वाला, मेरे उत्ते बड़ियां जिम्मेदारियां ने, मेरे ते रहम करो। वो एक खाड़कू के पैर फड़ी जा रहा सी, नाले रोई जा रहा सी। मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मेरे बच्चे भिख मंगन ते आ जाएंगे, उन्होंने होर कोई वसीला नहीं। इसलिए सरकार मैनू ना मारो, मेरे ते तरस खाओ। परमात्मा नहीं अल्लाह तुहाडा भला करेगा। कमांडर इहदे ते तरस खान की कोई लोड़ नहीं, ये काफिर है, बेदीन है, इसलिए इसका सिर कप उतारो। दूजा खाड़कू कहन लगा, ये खुदावंद करीम नूं छड्ड के पत्थरां की पूजा करते हैं। इन्हां दे फौजी साडे ते जुल्म करते हैं, साडियां धीआं भैणां की इज्जत लुटते हैं, सुहागरां नूं बेवा ते बच्चों नूं यतीम बनाते हैं। इसलिए इसका गला वढ़ दिओ, इनू बख्शना गुनाह कबीरा है। छेती करो, खंजर फड़ो तो अल्लाह का नाम लैके गले ते फेर दिओ। खाड़कुआं की आपसी गलबात विच तेज राम की जिंदगी का परछावां कदे घट तो कदे वधदा जा रहा सी। वो कंब रहा सी ते रोई जा रहा सी। जनाब इनू बख्श दिओ, इस गरीब ते रहम करो, इनू ना मारो, ये बिल्कुल सच कह रहा है। बकवास बंद कर कुत्तिया, तू इहदा मामा लगना है? ये खाड़कू बोलिया। अमीर वक्त ज़ाया ना करो, असां दूजे मिशन ते भी जाना है। इस मुर्दार का छेती मुका करो। तुसीं इंज नहीं कर सकते, तुसीं तेज राम नूं नहीं मार सकते। ये मासूम बेगुनाह ने तुहाडा की बिगाड़िया है? निहत्ते ते कमज़ोर नूं मारना किहड़े मज़हब ही लिखिया है? खुदावंद करीम तो रब्बुल आलमीन है, वो सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं है। असी मिट्टी के पुतले हाँ, असी सारे आदम की औलाद हैं, सानू इंसानी रूप रब ने बख्शा होया है। तुसी रब की खलकत नूं मारने वाले कौन होंदे हो? तुहानू किसी नहीं समझाया? पर दुख दईए खलक नूं पैंदा कहर खुदा,
ਤੁਸੀਂ ਨਫਸਿਆਤੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਅੰਨੇ ਮਲਵਾਨਿਆਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੋੜੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਵੀ ਪੱਥਰ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਹੋ, ਨਾ ਬਾਲਣ ਜੋਗੀ ਤੇ ਨਾ ਵੇਚਣ ਜੋਗੀ। ਓਏ ਬਦਬਖਤੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਇਸ ਕਾਫਰ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਿਉਂ? ਕਾਫਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਏ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਓਮ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗਰ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਰੱਬ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੰਝ ਕਾਫਰ ਹੋਏ? ਤੁਸਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਲਵਾਨਿਆਂ ਨੇ ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ? ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਭੁਗਿਆੜਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਡਰੋ। ਮੌਤ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦੀ। ਮੌਤ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ। ਮੌਤ ਜਿਹਾਦੀ ਜਾਂ ਫਸਾਦੀ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦੀ। ਮੌਤ ਬਰਹਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਖੰਜਰ ਤੇ ਬਰੂਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੜੇ ਸੰਗਦਿਲ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਿਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧੜਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਮੀਰ ਇਹ ਸਾਲਾ ਖਬੀਸ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਉਤਾਰੋ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਓ। ਜੇ ਗੱਲ ਗਲੀ ਪਈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰ ਦੀ ਗਰਦਨ ਉੱਤੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰੋ ਤੇ ਸਵਾਬ ਕਮਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸੋ ਸਵਾਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਜ਼ਾਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਘਾਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਉੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਾਹ ਨੂੰ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚੱਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭੁਗਿਆੜ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੈਂਡਾ ਭੁਗਿਆੜ ਨੂੰ ਫਾੜ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਗੈਂਡੇ ਨੂੰ ਚੀਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ। ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਸਗੋਂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਨਫਸ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਨਾਹਕ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਖਲੂਕ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਜ਼ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਹਾਦ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਿਆਰ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਇੰਨੀ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਬੇਖੌਫੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਾਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਤੱਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮੀਰ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਵੀ ਜਾਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਮੀਰ ਨੇ 2 ਰਕਾਤ ਨਫਲ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਰਾਮ ਨੂੰ ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਤੇਜ਼ ਰਾਮ ਦੀ ਬੋਲਣ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਮੀਰ ਵੱਲ ਬੜੀ ਬੇਵਸੀ ਤੇ ਬੇਚਾਰਗੀ ਨਾਲ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਮੀਰ ਤੇਜ਼ ਰਾਮ ਵੱਲ ਵਧਿਆ। ਉਹਨੇ ਤੇਜ਼ ਰਾਮ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਤੇਜ਼ ਰਾਮ ਦੇ ਸਾਹ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਅਮੀਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਨਿੰਮੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਾਨ ਉਭਰੀ। ਉਹਨੇ ਤੇਜ਼ ਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਥਾਪੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਤੇਜ਼ ਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੜ ਨੱਚਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਅਮੀਰ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ। ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਬਟਵੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।